नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल रात में अमेरिका के बाजार में भयंकर सेल ऑफ आया और उसके पीछे रीजन एआई स्टॉक्स में सेलिंग या चिप स्टॉक्स में सेलिंग नहीं थी। उसके पीछे रीजन था प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ एक्शंस। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के ऊपर रातों रात हमला कर दिया और हमले की असली वजह यही थी कि डील में आप देरी कर रहे हो, कीमत चुकानी होगी, ये उन्होंने कल दोपहर में ही कह दिया था। साथ ही साथ हमले की एक वजह और थी कि अमेरिका का हेलीकॉप्टर मार गिराया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान ने, ये यूएस का कहना था। और उसी के बदले में यूएस ने ईरान के कई सारे इलाकों पर, कई सारे रीजन्स में अटैक किया। और अटैक के बाद क्या हुआ है, अटैक के बाद दोस्तों अमेरिका का बाजार ढह गया। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी आए हैं, जैसे कि अमेरिका ने कहा कि सीक्रेटली हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 100 मिलियन प्लस बैरल ऑयल सेफली मार्केट तक पहुंचा चुके हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे ही अंडर में है और इसे अब हम पूरी तरीके से अपने अंडर में ले लेंगे। ये सारे शब्द काफी डरावने थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर उन्होंने ये ऑपरेशन नहीं किया होता तो ऑयल प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते। उन्होंने कहा $200 प्लस की रेंज में भी जा सकता था। कौन सा ऑपरेशन? 100 मिलियन प्लस बैरल्स का तेल उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफली पहुंचाया है दूसरी जगह। तो ये ऑपरेशन भी उन्होंने किया है, ऐसा उनका मानना है। अगर ये नहीं होता तो कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ जाते। जब इतना सब कुछ कह दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसके बाद अमेरिका के बाजार बहुत तेजी से गिरे। लगभग 900 पॉइंट अमेरिका में डाउ गिरता हुआ दिखा हमें, करीब 1.9% की गिरावट, और नेस्डेक में करीब 2% की गिरावट थी, 509 पॉइंट गिरता हुआ दिखा है। S&P 500 1.62% गिरता हुआ दिखा, रसेल 2000 1% की गिरावट में दिखा। तो अमेरिका में कल भयंकर चौतरफा सेलिंग आई। लेकिन आपने कच्चे तेल का भाव देखा? कच्चा तेल कल इंट्राडे बढ़कर $94.5 प्रति बैरल तक गया था, लेकिन अभी वापस से कच्चा तेल $91.8 प्रति बैरल है, यानी कूल डाउन हो गया, यानी सब कुछ भूल गया। दूसरी बात, कल अमेरिका के बाजार में शार्प सेल ऑफ था। अभी डाउ फ्यूचर 350 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर 340 पॉइंट ऊपर है। सब कुछ यहां भी न्यूट्रल टाइप लग रहा है। तीसरी बात, भारतीय बाजार केवल और केवल कुछ मिनटों के लिए शुरुआत में गिरे और तुरंत रिकवर हो गई। सिचुएशन ऐसी थी कि आज पूरे दिन हम लोग हरे निशान में रहे, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी पे, लेकिन आखिरी के 40 मिनट हमारे लिए फिर प्रेशर वाले रहे। ऐसा लग रहा है एफआईआईज आखिरी में इतना बेचते हैं कि हम तुरंत गिर जाते हैं। आज वापस से आखिरी कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में बिकवाली आई, जिसके चलते निफ्टी ऊपर से 130 पॉइंट नीचे बंद हुआ, 50 पॉइंट गिरकर। सेंसेक्स भी लाल निशान में चला गया और मिड कैप और स्मॉल कैप तो आपके लिए लाल निशान में सुबह से ही थे। बैंक निफ्टी ने भी अपनी पूरी तेजी गवा दी ऑलमोस्ट। तो मार्केट नेगेटिव हो गया। आज के सेशन में सिटी की एक निफ्टी के ऊपर रिपोर्ट आई। उन्होंने थोड़े दिन पहले जब रिपोर्ट निकाली थी तो अगले 12 महीने के लिए 27,000 का टारगेट दिया था, लेकिन अब जब उन्होंने दोबारा रिव्यू करा और रिपोर्ट निकाली तो उनका टारगेट 26,000 का है। थोड़ा टारगेट गिरा दिया है, हालांकि करंट भाव से अभी भी वो टारगेट ऊपर दिखता है, अच्छा दिखता है। उनका मानना है एआई डिसरप्शन, मिडल ईस्ट टेंशन से अर्निंग प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना लक्ष्य थोड़ा कट किया है। हालांकि उन्हें अभी भी भारतीय बाजार अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा है कि इस गिरावट में भारतीय बाजार के वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं। अगर मिडल ईस्ट टेंशन खत्म होती है और कच्चा तेल कूल डाउन करता है तो फिर एफआईआईज की वापसी हो सकती है इंडियन मार्केट में और इसके चलते तेजी भी आ सकती है। उन्हें पसंद है बैंक्स, एनबीएफसीज, हेल्थ केयर, फार्मा, यूटिलिटीज, डिफेंस, ये सारे क्षेत्र उन्हें पसंद आ रहे हैं इस समय। मेटल, आईटी, एफएमसीजी में वो कॉशियस स्टांस रखे हुए हैं अपना। आज के सेशन में स्टार परफॉर्मर एजिस लॉजिस्टिक्स, जी एंटरटेनमेंट, डॉम्स, अलाइड ब्लेंडर्स और ब्लूजेट हेल्थ केयर दिखे। आज के टॉप लूजर जैन रिसाइकलिंग, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सीसीएल प्रोडक्ट, सैम्प्रो इंडिया और एमआरपीएल देखने को मिले आपको। निफ्टी की बात करूं तो करीब 34 स्टॉक्स नेगेटिव थे। इन्फोसिस, एचसीएल टेक टॉप लूजर्स थे। जो 16 पॉजिटिव थे उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम, कोटक बैंक लीडर थे। आईसीआईसीआई बैंक कमाल कर रहा है बीते कुछ दिनों से, लगभग 1317 रुपए हो गया है और आईसीआईसीआई बैंक में आज टर्नओवर भी काफी हाई था।
4729 करोड़ का टर्नओवर आज के सेशन में आईसीआईसीआई बैंक में आपको देखने को मिला है। तो ये पूरी की पूरी बड़ी बातें थी अभी तक, लेकिन हमें डर या इंतजार है ईरान के शब्दों का, क्योंकि ईरान ने कहा है हम बदला लेंगे, हम रेटिलिएट करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर ईरान यूएस के अटैक का बदला लेता है तो फिर बाजार दोबारा नर्वस होगा, ये टेंशन का माहौल है। 2 दिन पहले जो डील की बातें चल रही थी, आज वॉर की बातें चल रही हैं, ये टेंशन है। तो दोस्तों ये कब होगी टेंशन खत्म पता नहीं है, बाजार कब तक ऐसे रहेगा पता नहीं है, बस बैठे रहेंगे, जो भी होगा हमारे सामने ही होगा, यही उम्मीद है, यही होप है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।